हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनी क्लास। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का आंसर की। फ्रेंड्स, इससे पहले अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए 16, 17, 18, 19 सभी का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज मैं 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से एक कैंडिडेट के द्वारा मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया है, तो उस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से मैच कर पाएंगे कि आपका टोटल कितना प्रश्न सही हो रहा है। और यदि आप अब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो के माध्यम से पता कर पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को आप देख पाएंगे। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपसे इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, भारत के किस राज्य में है, तो ये पूछा गया था। तो ये भारत के असम में राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले हिरन के लिए विख्यात है, एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है, जो महाराष्ट्र गुजरात के बड़े भूभाग पर पाया जाता है, और इसीलिए उस इलाके में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाग 3 में, इट मीन संविधान के भाग 3 में किसको शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ते हैं। इट मीन्स मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है, और इसीलिए संविधान के भाग 3 को आप अधिकार पत्र के नाम से या फिर मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन था शिवदास मेनन, और ये शिवदास मेनन वित्त मंत्री नहीं थे। बाद बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए थे, अरुण जेटली दिए गए थे, और भी आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो वो सब के सब वित्त मंत्री के पद पर थे। इट मीन शिवदास मेनन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चट्टान में पड़े दरार को किससे मापी जाती है। इट मीन्स यदि किसी चट्टान में दरार पड़ गया हो तो उस दरार को कैसे पता करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, इट मीन्स सुपरसोनिक जो साउंड होता है उसके माध्यम से ही हम पता कर पाते हैं कि इसमें दरार है या फिर नहीं है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन शॉर्ट की कॉपी करने के लिए उपयुक्त होता है। इट मीन्स जो कीबोर्ड होता है उसमें से कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल आप करते हैं कॉपी करने के लिए। और वहीं इस कॉपी हुए चीज़ को यदि कहीं पर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस भी का आप इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये भी आपसे पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल की कठोरता किससे दूर की जाती है। तो जल की कठोरता दूर करने के लिए Na2CO3 इट मीन सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थाई और अस्थाई दोनों ही प्रकार के कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर, तो कबड्डी में कितने प्लेयर, तो कबड्डी में आप जानते हैं 7 प्लेयर होता है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ध्वनि का ऐसा ही मात्रक किसके नाम पर रखा गया है। तो ध्वनि का ऐसा ही मात्रक जो है वो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, और इसीलिए ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से भी लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब यदि अब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर ले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उदयन ने किस शहर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया था। तो उदयन जो हर्यंक वंश के राजा थे और अजातशत्रु के पुत्र थे, तो चूँकि हर्यंक वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज थी, इट मीन्स राजगृह थी, और इसी राजगृह से हटा करके उदयन ने पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया था और वहीं पर अपनी राजधानी बसाया था। तो कहाँ से ट्रांसफ़र किया था, तो राजगृह इट मीन्स गिरिव्रज से ट्रांसफ़र किया था। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन नेता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो हो रहे समझौते को पूर्ण रूप से भंग कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तराजू मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका वैसे सबसे पहले प्रयोग कालीबंगन में हुआ था, और वैसे आपके ऑप्शन में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे, बिकॉज ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है। तो कालीबंगन में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि ऑप्शन में कालीबंगन होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि MPLADS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये MPLADS का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका सही फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2020 का पद्म भूषण साहित्य का किसे दिया गया है। तो छन्नू लाल मिश्र को जो है ये साहित्य का पद्म भूषण पुरस्कार 2020 दिया गया है। इनमें से कौन सी योजना वृद्धों के पेंशन के लिए चलाया गया था। तो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इट मीन्स इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। तो गूगल के पेरेंट कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है। आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंद्रयान प्रथम को कब मंजूरी मिली थी, किस वर्ष मंजूरी दी गई थी। तो 2008 ईस्वी को इसको मंजूरी दी गई थी और 2008 ईस्वी में ही चंद्रयान प्रथम जो है लॉन्च किया गया था। वहीं चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह सौर ऊर्जा पर कार्यरत है। तो हाल ही में जो कोचीन, इट मीन्स जो केरल में स्थित कोचीन एयरपोर्ट है, वो हाल ही में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर कार्य करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो कहाँ स्थित है, कोचीन, इट मीन्स केरल में। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने संशोधित किया था। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को संशोधित किया था। वहीं अगला क्वेश्चन टेनिस में क्ले कोर्ट पर कौन सा टेनिस गेम खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, चूँकि 4 प्रकार का ओपन गेम होता है टेनिस में। अफवाह से आप इसको याद रख सकते हैं, अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चूँकि साल का पहला जो टेनिस गेम स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है, फिर से फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड अमेरिकन ओपन, ये 4 ओपन है। 4 टेनिस गेम है जो काफ़ी फेमस है। तो ये क्ले कोर्ट पर कौन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, सॉरी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1987 में किसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो 1987 में शामिल किया गया था एलिफेंटा को, 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इतना क्वेश्चन मेरे पास आया है। मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन अब तक मेरे पास नहीं आया है। यदि आप लोगों में से किसी को भी मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यदि क्वेश्चन कमेंट करके भेजते हैं तो मैं उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।